अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना सुभान प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनल शख्सियत से मिले जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अलहमदुलिल्लाह आज मीरू खान की एक एवरग्रीन पर्सनालिटी, बेहतरीन शख्सियत के मालिक, अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे सियासतदान सिजावल जुड़ेंजो की एक एवरग्रीन पर्सनालिटी, बेहतरीन शख्सियत के मालिक, अच्छे सोशल वर्कर और अपनी कौम के बड़े। तो आज के बेहतरीन पर्सनालिटी द वन एंड ओनली मंजूर अली बिरोई साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। चलेंगे उस पर्सनालिटी तरफ और कराएंगे गुफ्तगू आपसे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम थैंक यू सर हमें दिया। अच्छा सर, जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके चाहने वाले, आपके वोटर्स, आपके कुलूग्स, सुना है कि आपने, क्योंकि आपके मुख्तलिफ पहलू है, एक पहलू है आपका ज़मींदारी का, जी सर, क्योंकि आप अपने इलाके के ज़मींदार भी हैं, और दूसरा आपका पहलू है सोशल आप वर्कर भी हैं, और तीसरा आपका पहलू है सियासत जिसमें आप यूसी चेयरमैन पे आप काम कर रहे हैं। तो सर आप मुझे ये बताएं कि आपने सियासत में कब कदम रखा और सियासत में आने का जो आपका मकसद था वो हमारे नाज़रीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। आपके तरफ से आपने जो इंटरव्यू की है सियासत में, ये जो हमारा शहीद कायद जवान जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हल्का है, जबरदस्त। जब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेरे ख्याल में 1967 में पीपल्स पार्टी का बुनियाद रखा तो उसी वक्त ये लाड़काना डिस्ट्रिक्ट था। सही। लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में हमारे आबा अजदाद उनके जो वास्ते थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो से डायरेक्ट थे। सही। और उसी वजह से अब हम थर्ड जनरेशन में पीपल्स पार्टी से निभा रहे हैं। जबरदस्त। और पीपल्स पार्टी में है, पीपल्स पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं। अच्छा सर, यूसी चेयरमैन जी सर, अगर आवाम की खिदमत करना चाहे, क्योंकि यूसी चेयरमैन जो होता है वो आवाम की बेसिक सहूलियात के लिए उसे यूसी चेयरमैन चुना जाता है। तो अगर एक यूसी चेयरमैन करना चाहे अपने हल्के की, अपने आवाम की खिदमत, तो किस हद तक कर सकता है? सर देखिए, ये बेसिक डेमोक्रेसी है। जबरदस्त। ये जो है यूसी चेयरमैन, ये बेसिक डेमोक्रेसी है, जिसे बीडी बेसिक डेमोक्रेसी सही है। हम स्टार्टिंग ही यहाँ से होते हैं। सही। अभी किसी चीज को बनाना है, ऊपर तो हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा। अब ये जो बन गया है हेलीकॉप्टर, हाँ सही, बिल्कुल सही। अब किसी चीज को बनाना है तो इधर ही से बनाना है। सही। लोगों के दिल में जाना है, जगह करना है, तो यहाँ से ही स्टार्ट होता है। सही। ये ग्रास रूट है, ये बेहतर सियासत है। ये हमें कायद जवान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ही दिया है, शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से लिया है। सही। अभी उसके जो है हमारा लीडर कायद आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन साहब बिलाल भुट्टो जरदारी, मैडम फरियाल ठाकुर साहबा, इनका भी यही कहना है कि आप जो वर्कर हैं, आप बेनज़ीर के प्रोग्राम, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के प्रोग्राम के तहत अवाम में जाएं। अच्छा, जब हम बेसिक डेमोक्रेसी के तहत हम अवाम में जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला यही कोशिश कर रहे हैं। तो जो बजट है, जो सिस्टम है, कुछ न कुछ बेसिक डेमोक्रेसी के हिसाब से सहूलियत देंगे। अच्छा नहीं सब, एक और बात, पहले बलदियाती निज़ाम में बजट कम थी जी सर, और काम ज्यादा था। पहले बजट कम थी, काम ज्यादा था। अब बजट ज्यादा है, काम नहीं है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये है कि बिल्कुल बजट ज्यादा है। अब मेरे ख्याल में जो टाउन के यूसीज हैं उनके 12 लाख हुए हैं। सही। जबरदस्त। और यूसीज जो है रूरल के, उसके 10 लाख हैं। सही। लेकिन हमारे पास बेरोजगारी की वजह से जो अपॉइंटमेंट्स है वो यूनियन काउंसिल में कुछ ज्यादा है। सही सही सही, वो कुछ ज्यादा है। तो देखना है, किसी को पीपल्स पार्टी के मंशूर में किसी को बेरोजगार करना नहीं है। सही सही, जबरदस्त। अच्छा एक और बात मेरे साहब, आपकी शख्सियत नो डाउट, आपकी शख्सियत बेहतरीन शख्सियत है, क्योंकि अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है। आप अच्छे जमींदार और आप खानदानी बंदे हैं। सर एक चीज नजर नहीं आ रही है, वो क्योंकि हमने वो सारी चीज विजिट की है, आपका गांव, आपका इलाका, आपकी यूसी विजिट की है, आपकी शख्सियत पे नो डाउट ठीक, लेकिन काम नहीं हुआ है, क्योंकि आपने, लोगों ने आपको एतमाद कर वोट दिए हैं।
आपको चुना है और माशाल्लाह लोग आप पर एतमाद भी करते हैं, लेकिन आपके यूसी में काम नजर नहीं आ रहा अमीर साहब। सर आप देखिए इंशाल्लाह ताला मैं आपको अभी इधर बैठे हैं काम के हिसाब से अभी हमारे यूसी में तकरीबन मेरे ख्याल में सोलर स्ट्रीट लाइट्स ठीक लग रहे हैं, सोलर पैनल्स जो लोग गरीब लोग हैं उनको दे रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले बात की कुछ बेरोजगारी की वजह से अपॉइंटमेंट्स हैं, उसके हिसाब से जो काम है माशाल्लाह मैं ये समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के मंशूर रोटी कपड़ा और मकान के तहत तो मैं ये समझ रहा हूँ कि माशाल्लाह अच्छा काम हो रहा है। जबरदस्त साहब, लेकिन एक बात और जी, क्योंकि करना तो आप ही को है, हमें आप करना। जमींदार भी हैं, यूसी चेयरमैन भी हैं, इलाके की शख्सियत भी है, पीपल्स पार्टी में आपका बड़ा नाम भी है माशाल्लाह, लेकिन देख रहे हैं कि अब जो माहौल है, माहौल के हिसाब से हमें आवाम को सहूलत देनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि फसल तैयार है, जब फसल तैयार होती है तो छोटी मोटी सी चोरियाँ भी शुरू हो जाती है, उस हिसाब से हमें लाइट का होना ज़रूरी है और हमें उसे उनको एक मतलब महफूज जगह के लिए उनको हम प्रोवाइड करें ताकि लोग छोटी छोटी सहूलत तो हासिल कर सकें। वो भी नहीं है यहाँ पर, काफी सहूलत है सर, ये नहीं है कि सहूलत नहीं, सही काफी सहूलत है। अभी हमारे पहले से हमारे इस इलाके में मेरे ख्याल में कोई रोड स्ट्रक्चर बहुत कम था। अभी अब जब आप निकलेंगे तो गांव तक मेरे ख्याल में बड़े बड़े जो गांव है हमारे, कोई छोटे 4-5 मकान वाले कोई देहात में बैठे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी ये भी नहीं कर रहे कि सारे फैसिलिटीज दे चुके हैं, बिल्कुल सही, लेकिन पहले से बेहतर है, आपकी कोशिश भी बेहतर है। रोड हुए हैं, स्कूल्स के काम हो रहे हैं, काफी स्कूल्स बंद थे, सही वो हमने ओपन करवाए हैं, सही। और उसके अलावा हमारा जहाँ जो है जो पानी है जर जो है वो वृक्ष है, सही। अभी हम इसमें फंसे हुए हैं, इसी के लिए हमारी पार्टी ने एक प्रोग्राम दिया है आरओ प्लांट्स, सही। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये देहात में आरओ प्लांट्स और वाटर सप्लाई और रोड का बंदोबस्त हो जाए। सही। ये कंप्लीट हो गया तो हमारे देहात के जो लोग हैं वो मेरे ख्याल में शहर की तरफ माइग्रेशन नहीं करेंगे, उधर ही बैठे। एक और सवाल, यूसीज में जो भी चेयरमैन है, जी जी, यूसीज में जो भी चेयरमैन है, पहले तो ठीक है बजट का इशू था, 5 लाख बजट थी, वो आपके मुताबिक के जो लोग काम कर रहे थे उसमें पूरी हो जाती थी, अब डबल पीपल्स पार्टी ने कर दिया है, बिलाल साहब ने डबल किया है ताकि थोड़ा काम हो सके। तो आप समझते हैं कि अब डबल बजट के हिसाब से यूसी में ये चेयरमैन काम करेंगे? इंशाल्लाह बेहतरी होगा मेरे ख्याल में, आपकी नज़र में? मेरे ख्याल में इंशाल्लाह बेहतरी होगा, क्योंकि हमारे ऑडिट हो रहे हैं, हमारे सूबाई प्रेसिडेंट निसार अहमद खोड़ो साहब, सही, जबरदस्त। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारा कमरदीन गोपाल साहब, अच्छा कमरदीन साहब पे थोड़ा कमरदीन गोपाल साहब, और हमारा एमएलए है खुर्शीद जुनेजो साहब, और एमपीएस है हमारे, उन्होंने यही बोला है कि आप हमें हर माह की ऑडिट करवाएं कि आपने क्या क्या चीज प्रोवाइड किया है, सोलर पैनल प्रोवाइड किए। अच्छा, आपके इलाके के हिसाब से हमने खुर्शीद साहब से भी बातचीत की, जी, वो भी कर रहे थे, कमर साहब से भी की, लेकिन खुर्शीद साहब की एक्टिविटी बेहतर है। अच्छा, कमरदीन साहब की एक्टिविटी हमें नजर नहीं आ रही है, जो हम चीज देख रहे हैं ना, जो हम चीज देख रहे हैं कि 2 साल हो चुके हैं, तीसरे में चल रहे हैं, लेकिन कमरदीन साहब की वो जो उसे पावर दिए गए हैं उस पावर के हिसाब से भी थोड़ा कुछ कम नजर आ रहा है। सर देखिए वो एक सीधा साधा बंदा है, सही, एक नेक इंसान है, लेकिन अभी उसने जो एनआईटी करवाया है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, मेरे ख्याल में कभी हमारे डिस्ट्रिक्ट कंबर में ऐसी एनआईटी नहीं हुई। अच्छा, जबरदस्त। हाँ, शो करें ताकि आवाम आपको देख रही है, आवाम उम्मीद है आपके ऊपर। बिल्कुल। अच्छा, जो एनआईटी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन कमरदीन गोपाल साहब ने जो एनआईटी कराई है उसमें सोलर स्ट्रीट लाइट्स मेरे ख्याल में यूसी के हिसाब से 40 के करीब कोई लग रहे हैं, सही, मुख्तलिफ गाँव में, कहीं 5 कहीं 10 कहीं 6। यूसी का जो नाम है हेडक्वार्टर 10 उधर, और जो है दूसरे गाँव में बांट दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर के थ्रू। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि हमने सारे गांव विजिट किए हैं, अच्छा गांव में एक सहूलत देने में पार्टी बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। सेहत के हवाले से मैं अगर बात करूं कि स्प्रे तक नहीं हुआ
इंसानियत मच्छर के काटने से मर रही है, लेकिन वहाँ स्प्रे भी हम नहीं दे पा रहे हैं और हेल्थ की सेहत के हिसाब से 0-0 है। ये थोड़ा सवाल सर, आप बहुत अच्छा सवाल किया है। सेहत के हिसाब से ये होने चाहिए। हम जो सीजन है मेरे ख्याल में सितंबर, और ये हमारा अगला महीना अक्टूबर गुजर गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर, इस माह में जो है मच्छर बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल सही, मैं से ये सीजन ही है मच्छर का। हाँ। इसमें होते हैं देहात में बिल्कुल शहर में नहीं है। सही, देहात में होते हैं। हमारे पास अब भी पिक्चर्स पड़े हुए हैं, हमने बिल्कुल स्प्रे करवाए हैं। सही, जबरदस्त। और उसके अलावा जो सहूलियत मैं ओवरऑल हो रहा है, इससे नहीं हो रहा है कि सारे बंदे एक हो जाए, किसी की तारीफ करें। तारीफ की लायक तो खुदा ही है। सही, हम इंसान हैं, गुनहगार हैं, लेकिन हमारे पास एक प्रोग्राम है पीपुल्स पार्टी का। जबरदस्त। वो प्रोग्राम है आवाम तक जाना, सही, ग्रास रूट में जाना सही। है। हमें यही कायदीन का हुक्म है। सही, अगर हम बेसिक डेमोक्रेसी पे इलेक्शन लड़े हैं तो हमें उनके पास जाना है। हम जाएंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जो बजट है उस बजट से ज्यादा भी कोशिश करेंगे कि उधर जाए। अल्लाह के दिए हुए गंज है इंशाल्लाह ताला। एक और सवाल, क्योंकि आपको पता है कि मोहतरमा की शहादत के बाद, क्योंकि सर ये जो आपका इंटरव्यू है इसे समझो कि ओवरऑल पाकिस्तान पूरी क़यादत सब सुन रहे हैं, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि मोहतरमा की शहादत के बाद जब पीपुल्स पार्टी कन्वर्ट हो गई आसिफ अली जरदारी साहब, तो आपकी नज़र में आसिफ अली जरदारी साहब या अब हर पाकिस्तान की उम्मीदों की किरण है बिलाल भुट्टो जरदारी साहब, तो आप समझते कि वो मोहतरमा वाला जो छोड़ा हुआ लक्ष्य था, रोटी कपड़ा और मकान, क्या इसको बेहतर तरीके से निभा रहे हैं? सर, असल बात आपने बीबी की बात की। बीबी का तो हम मिसाल ले ही नहीं सकते। सही, जबरदस्त। ठीक, लेकिन रहा बिलाल साहब, आप अब सारे पार्टियां पाकिस्तान में देख रहे हैं। अब हमारा 57वां यौम तासीस, हाँ, 57वां यौम तासीस बिल्कुल अब हुआ है। सही। अब मेरे ख्याल में 6 दिसंबर है, वो 6 दिन गुजर चुके हैं। बिल्कुल सही है। 6 दिन पहले यौम तासीस 57 पे आप चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी के जो स्पीच थे वो सोशल मीडिया और आप गवाह हैं कि उनने मुल्क की हालात के पे किस तरह से पेश नजर एक तफसीली बात की। जो हालात थे, हम सोच रहे हैं कि हमारे पास बेनजीर लौट आने वाली है। जबरदस्त, थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। सर, लास्ट में मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है एक ऐसी शख्सियत जिसने पूरी दुनिया जिसको सलाम किया, वो शख्सियत जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनी, वो शख्सियत जिस बंदे के पास जाती थी तो वो येस करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, वो हमारी शख्सियत थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब। 27 दिसंबर मोहतरमा शख्सियत के हिसाब से हम आपसे बात करें तो अगर बीबी वो शख्सियत थी जो आप ऐसे समझे कोई बुजुर्ग के पास आप जाओगे तो वो बोलेगा मैं आपको पहचानता हूं। जबरदस्त। अगर बीबी के पास हम जाते थे तो बीबी हमें नाम से पुकारती। सही। तो कैसे हो, ठीक ठाक हो, आपके बच्चे कैसे हैं, आप घर में कैसे हो, ये बीबी की शख्सियत थी। सही। बीबी अपने एक खासकर तो ये तो बीबी का हल्का था, घर था। बिल्कुल सही। नौडेरो, लाड़काना, कंबर शदादपुर तो अब 2005 में डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुआ है। भुट्टो साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ाए। भुट्टो साहब ने हमारे जैसे जावल जूनेजो से भुट्टो साहब ने वजीर आजम बनाए, बीबी ने वजीर आजम बनाए, और 2 मरतबा हमारे बहादुर बेन अदी मोहतरमा फरियाल ठाकुर साहब ने एमएलए बनी है। एक गनापोस, एक पे इलेक्शन हुआ है। इंशाल्लाह ताला बीबी की शख्सियत के बारे में आप बात अगर पूछने चाहते हो तो हम ऐसे समझे थे कि शफीक माँ थी, एक शफीक बहन थी, एक कौम की शफीक लीडर थी, मारवी मलिर थी, वो हमें सब जानते थे। उसकी मेमोरी यही थी कि मंजूर आप कैसे हो, वाह वाह, हाँ, यही मेमोरी, मंजूर आप कैसे हो, बच्चे ठीक है, आप कैसे, वाह, यही 27 दिसंबर सर, 27 दिसंबर को हम अपने लिए ऐसे समझते हैं कि हमारे लिए एक ब्लैक डे है। सही। 27 दिसंबर को सारी जिंदगी हम याद करेंगे। हमसे वो लीडर छीनी गई जो पाकिस्तान की वफाक की अलामत थी।
زبردست. تھینک یو وہ سر. لیڈرشپ تھینک یو سر. ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ ہم 27 دسمبر کو جس طریقے سے منا رہے ہیں اس جوش جذبے سے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بھٹو اور بے نظیر ہمارے بیچ میں ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں. زبردست. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب میں نے محترمہ کا نام لیا تو ہمارے چیئرمین صاحب منظور احمد بروئی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آگئے. یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے, یہ محبت کی نشانی ہوتی ہے. جب محترمہ کا نام لیا تو آنکھوں میں آنسو آگئے اور اس کی چاہت اور محبت کے لیے جو آپ الفاظ منظور صاحب نے کہے وہ ہم نے سارے آپ کی طرف سماعت کر دیے گئے ہیں. ناظرین کیا کریں, ہمارے پروگرام کا ٹائم شارٹ ہوتا ہے, شارٹ ٹائم سے بہت سارے کوشچن کرنے پڑتے ہیں. لازم مجھے اور آج کی خبر پسندی کو خوبصورت شعر کے ساتھ دیجیے گا اجازت. زندگی رہی باقی تو ہوں گے میں گفتگو گزر کے ساتھ. السلام آخری وش آل دی بیسٹ پاکستان.